नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाते हैं या बना सकते हैं, किन क्षेत्रों में उनके कैरियर की संभावनाएं होती हैं, या तो वो रोजगार करें या फिर वो नौकरी करें। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो मृगशिरा नक्षत्र है इसका स्वामी कौन है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी होता है मंगल। ठीक है, इसका मतलब कि जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होगा उन जातकों के ऊपर मंगल का प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। ठीक, दूसरा है कि इस मृगशिरा नक्षत्र के जैसे 4 चरण होते हैं तो 2 चरण जो है वृष राशि में पड़ेंगे, 2 चरण वृष राशि में पड़ेंगे जिनका स्वामी होगा शुक्र। ठीक है, और शेष 2 चरण जो है मिथुन राशि में पड़ेंगे जिसका स्वामी होगा बुध। ठीक, अब मृगशिरा नक्षत्र का देवता कौन होता है ये भी समझिए। यहां पर मृगशिरा नक्षत्र का देवता होता है चंद्रमा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखने वाली चीज है कि जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है उनके ऊपर मंगल का प्रभाव भी पड़ेगा, उनके ऊपर चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ेगा और उनके ऊपर या तो शुक्र का प्रभाव होगा या फिर बुध का प्रभाव होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि आपका जन्म किस चरण में हुआ है। शुरुआत के 2 चरण में हुआ है तो शुक्र का प्रभाव, बाद के 2 चरण में हुआ है तो बुध का प्रभाव। ये चीजें आप देख लीजिएगा अपनी कुंडली में। ठीक है, अब इसकी प्रकृति देख लेते हैं अपन। मृगशिरा नक्षत्र की प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है तामसिक। ठीक है, अब तामसिक प्रकृति होने के कारण मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक जो है उनके अंदर लोभ, लालच, स्वार्थ इस तरह की भावनाएं देखने को मिल सकती हैं। हाँ, यदि कुंडली में गुरु अच्छी पोजीशन में है, गुरु मजबूत है तो फिर व्यक्ति परोपकारी हो जाता है, फिर व्यक्ति में लोभ, लालच, स्वार्थ नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है। लेकिन यदि गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है और आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो आपके अंदर लोभ, लालच, स्वार्थ की भावनाएं, तामसिक प्रवृत्ति आपके अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो है कार्यक्षेत्र, कि ऐसे जातक जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोग किन किन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो हम सीधे आते हैं कार्यक्षेत्र पर। कार्यक्षेत्र, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा है तो ऐसा व्यक्ति डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, इनमें काम कर सकता है, इनमें जॉब कर सकता है, इनमें नौकरी कर सकता है। ठीक है, इन्हें दोनों को मिलाकर अपन दूरसंचार विभाग भी कहें तो ज़्यादा ठीक होगा। तो ऐसा व्यक्ति दूरसंचार विभाग में काम करता है या उसका मन दूरसंचार विभाग में लगता है। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर बिजली विभाग भी आ रहा है। ऐसा जातक बिजली विभाग में भी रुचि रखता है। ठीक है, यह हो सकता है बिजली विभाग में यहाँ नौकरी कर रहा हो या बिजली का कोई काम कर रहा हो। बहुत से लोग ITI कर लेते हैं और लोकल स्तर पर काम करते हैं। हो सकता है कोई बिजली के उपकरणों की दुकान खोलकर बैठा हो। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं बिजली से संबंधित चीज़ों में रुचि रहती है और उसमें वो कैरियर बनाने की संभावनाएं, व्यापार या नौकरी करने की संभावनाएं ढूंढते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप लोग समझ गए होंगे, इनकम टैक्स मतलब आयकर, इनकम टैक्स विभाग, सेल टैक्स विभाग, यहां भी ऐसे लोग काम कर सकते हैं या इनसे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो है ऑडिटर होते हैं। ऑडिटर किसको कहते हैं? लेखा की जांच करना, उसको अपन कहते हैं, लेखा की जांच करने वालों को अपन ऑडिटर कहते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग ऑडिटर का काम भी कर सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे गणितज्ञ होते हैं, मतलब कि गणित के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, या फिर ऐसे लोग गणित के शिक्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर ऐसे लोग अनुसंधानकर्ता मतलब रिसर्चर भी हो सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे लोग बैंक में नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में भी किसका काम होता है? कमर्शियल संबंधित
काम होते हैं, अकाउंट का काम होता है बैंकों में, तो इस तरह के लोग, मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग बैंक में काम कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में अकाउंट का काम ही होता है, तो अकाउंट के कामों में इनकी रुचि होती है। और देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों की रुचि लेखन, प्रकाशन, मुद्रण, शिक्षण, इन क्षेत्रों में भी होती है। हो सकता है वे अच्छे लेखक हों, यदि लेखक नहीं भी हैं तो हो सकता है प्रकाशन संबंधित काम कर सकते हो, मुद्रण से संबंधित काम कर सकते हो सकता है किसी अखबार में, न्यूज़पेपर में काम करते हो ऐसे लोग, हो सकता है किसी शिक्षण संस्था में ऐसे लोग काम करते हो। ठीक है, तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों की रुचि ऐसे क्षेत्रों में हो सकती है। अब यदि हम व्यापार देखें तो व्यापारी लोग किस किस का कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इनका मन लगेगा। जनरल स्टोर, ऐसे लोग जनरल स्टोर खोल सकते हैं खुद का या वहां पर काम करते हैं। ऐसे लोग फल विक्रेता, आभूषण विक्रेता। यदि आप किसी मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति से पूछेंगे, मान लीजिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वो कोई काम पूछेंगे कि क्या करना चाहोगे, तो हो सकता है वो यही बोले कि चलो जनरल स्टोर खोल लेते हैं, फल बेच लेते हैं, आभूषण बेच लेते हैं। ठीक है, आजकल वो जो लेडीज़ों के सस्ते वाले आभूषण आते हैं, सोने चांदी के अपन नहीं कहते, तो सस्ते वाले आभूषण ये लोग बेच कर पैसा कमा लेंगे। तो कहीं ना कहीं की रुचि रहती है कि चलो अपन सस्ते माल खरीद कर लाएं और महंगे दामों पर बेचें। ठीक है, तो आभूषण बेचने में भी इनकी रुचि होती है। और आगे अपन देखें टेंट का काम, ऐसे लोग टेंट का भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोग ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल, इन क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। इनकी रुचि जो है ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी होती है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ऐसे लोग इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर मत समझिएगा, वहां भी इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन बाकी बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां इंस्पेक्टर का काम होता है। इंस्पेक्टर का काम होता है निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, जांच करना, निरीक्षण करना। ठीक है, तो जो निरीक्षक है वो इस तरह का काम कर सकते हैं। सुपरवाइजर, कई विभागों में इंस्पेक्टर नहीं होते, सुपरवाइजर होते हैं। दोनों का काम लगभग एक ही है। ठीक है, बस शब्द अलग अलग हैं, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर। ठीक, तो यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक या तो इंस्पेक्टर हो सकते हैं, या फिर किसी विभाग में सुपरवाइजर हो सकते हैं, या हो सकता है किसी शिक्षण संस्था में परीक्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर जांच करने का काम होगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, जांच ही करते हैं, है ना। परीक्षा संपन्न करवाता है, परीक्षा की जांच करता है। ठीक है, ऐसे लोग टूरिस्ट गाइड वो होते हैं ना, जब आप कहीं बाहर जाएंगे घूमने फिरने तो आपको एक गाइड दिया जाता है जो आपको हर क्षेत्र की जानकारी देता है, चाहे वो बिल्डिंग की जानकारी हो, चाहे किसी पुराने भवन की जानकारी हो, चाहे महलों की जानकारी हो, किसी नई जगह की जानकारी हो। तो एक टूरिस्ट गाइड जो है आप कर सकते हैं ताकि आपको उस क्षेत्र संबंधी जानकारी मिल सके। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों की रुचि ऐसे क्षेत्र में हो सकती है, टूरिस्ट क्षेत्र में हो सकती है। ऐसे लोग अच्छे जासूस हो सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे रजिस्ट्रार, मतलब इन क्षेत्रों में नौकरी लग सकती है, रजिस्ट्रार के क्षेत्र में भी नौकरी लग सकती है इनकी। ये लोग राजदूत का भी काम कर सकते हैं। राजदूत मीन्स एम्बेसडर, जो कि अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं, है ना। अपने देश के एम्बेसडर भी अन्य देशों में हैं, दूसरे देशों के एम्बेसडर भी अपने यहाँ हैं, तो राजदूत की नौकरी भी कर सकते हैं ऐसे लोग खगोलविद, खगोल शास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं ऐसे लोग। यदि वे चाहें तो इस क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ऐसे लोग बिल्डर होते हैं। ऐसे लोग सर्जन भी हो सकते हैं। सर्जन मीन्स जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनको सर्जन कहा जाता है, तो ऐसे लोग सर्जन भी हो सकते हैं। ऐसे लोग वेटनरी डॉक्टर मतलब जानवरों के डॉक्टर, पशु चिकित्सक कहते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसे लोग वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग कोरियर के क्षेत्र में अपना कैरियर देख सकते हैं कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे वो संदेश का
संदेश को पहुंचाना हो, चाहे किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो वो कोरियर का काम कहलाता है। उसको आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म जातक कोरियर के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, वे किसी न किसी विभाग में मुंशी या क्लर्क का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग अच्छे आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। आर्किटेक्ट को कहते हैं वास्तुशिल्पी, जो भवनों को डिजाइन करते हैं। ठीक है, उनको अपन आर्किटेक्ट कहते हैं। ऐसे लोग क्रॉकरी का काम, क्रॉकरी आप लोग समझते होंगे, दैनिक जीवन में क्रॉकरी के बहुत सारे आइटम अपन बाजार से खरीद के लाते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग क्रॉकरी का काम भी कर सकते हैं। ऐसे लोग कैटरिंग, खाने पीने का काम, कैटरिंग का काम भी कर सकते हैं। ऐसे लोग दर्जी, टेलरिंग का काम भी कर सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो आज अपन ने देखा है कि जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है, वे लोग इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र इन क्षेत्रों में उनके कैरियर की संभावनाएं देखता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जिन जातकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वे लोग इनको देखकर बताएं कि क्या सच में मृगशिरा नक्षत्र में जन्म जातक इन क्षेत्रों को अपना रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें एक फीडबैक भी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय में हम अगले वीडियो में आद्रा नक्षत्र को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे कि आद्रा नक्षत्र में जन्म जातक इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।